हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ संतोषी माता की कहानी। जय संतोषी माता। एक नगर में एक बुढ़िया और उनके 7 पुत्र रहते थे। बुढ़िया के 7 पुत्र में से एक पुत्र नहीं कमाता था और 6 पुत्र कमा कर लाते थे। 6 पुत्र कमा कर लाने वाले के लिए वो अच्छा भोजन बनाती और उनके पास बैठकर खिलाती थी। एक पुत्र को उनका बचा हुआ जूठन खिला देती थी। तब उसकी पत्नी देखती थी और कुछ नहीं कहती थी, सह लेती थी। एक दिन उसके पति ने उसको कहा कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तब उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि हाँ, क्यों नहीं करती होगी, 6 भाइयों का जूठन जो खिलाती है। तब उसने कहा, नहीं, तुम मेरे माँ और मेरे बीच में दरारें पटकना चाहती हो। मेरी माँ मुझे जूठन नहीं खिलाती है, मुझे बहुत प्यार करती है, 6 भाइयों से भी मुझे ज़्यादा प्यार करती है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक दिन दरवाजे के पीछे छुपकर बैठ जाना, अपने भाइयों से पहले आ जाना और अपने आँखों से हकीकत देख लेना। तब पति ने ऐसा ही किया। उन सभी भाइयों से पहले आ गया और दरवाजे के पीछे जाकर खड़ा हो गया। माँ कहीं प्रकार के भोजन बनाने लगी। भोजन बनाकर 6 थालियों में परोस दिया। 6 ही भाई आए और अपने अपने थाली के हिस्से के भोजन खाने बैठ गए। माँ उनके पास बैठकर मीठी मीठी बातें करने लगी और बड़ी प्रेम से उसे भोजन जिमाने लगी। 6 भाई भोजन कर कर पानी पीकर उठकर चले गए। तब माँ ने 6 ही थालियों में से बचा हुआ जूठन एक थाली में इकट्ठा कर लिया और उसी बेटे के लिए रख दिया। जब माँ उससे थाली में भोजन इकट्ठा करते हुए देख लिया तो वो दरवाजे के पीछे से निकल कर आया। आकर माँ कहने लगी कि आओ बेटे, तुम भी भोजन कर लो। उनके लिए वो बचा हुआ जूठन था, उसकी थाली लगा दी। तब उसी बेटे ने कहा, नहीं माँ, मैं आज जूठन नहीं खाऊंगा, मुझे खाते खाते बहुत साल हो गए हैं। अब मैं कुछ कमा कर ही लाऊंगा, तब ही खाऊंगा। तब उसकी माँ ने कहा, जाओ ना, किसने मना किया, कमा कर लाओ। नहीं कमाओगे तो जूठन ही मिलेगा, कमा कर लाओ तब पता चलेगा। तब उसकी माँ ने कहा कि किसने रोका है तुझे, जाओ। यह माँ की बात सुनकर बेटा वहाँ से निकल गया। जहाँ जा पहुँचा कि उसकी पत्नी गौशाला में गोबर बीन रही थी। तब गौशाला में जाकर उसकी पत्नी को कहा कि मैं परदेश कमाने के लिए जा रहा हूँ, जब तक मैं धन कमा कर नहीं लाऊंगा तब तक इसी घर में नहीं आऊँगा। तुम इज्जत से रहना और तुम्हारा ध्यान रखना। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ये बात तो मैंने पहले ही आपको कही थी, पर आपने नहीं मानी। जब हकीकत देखी तब ही आप समझे हो। कोई बात नहीं, जिस दिन से समझे हो वही दिन आपके लिए अच्छा है। तुम बड़े प्रेम से जाओ, मैं आपका इज्जत का मान रखूंगी। ऐसा कहकर वो जाने लगा। तब उसने कहा कि तुम्हारे पास कोई निशानी हो तो मुझे दे दो, मैं उसी निशानी के सहारे जी लूँगी। तब उसने के पति ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे ये हाथ में अंगूठी है, वो तुम रख लो। पति ने निकाल कर अंगूठी पत्नी को दे दी। फिर पत्नी से कहने लगा कि तुम्हारे पास भी कुछ भी हो तो मुझे दे दो, उसको देखकर मैं भी तुम्हें याद करता रहूँगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये गोबर के भरे हुए हाथ हैं। दोनों हाथों को लेकर अपने पति के पीठ पर थेप दिए। उसके पति के पीठ पर थेप कर पति वहाँ से निकल गया, कहीं दूर चला गया। जाकर एक व्यापारी की दुकान पे जाकर रुका और उसको कहने लगा कि हे भाई, मुझे तुम्हारे दुकान पे नौकर रख लो। तब उस व्यापारी ने कहा, हाँ, मुझे भी नौकर की ज़रूरत है, मैं भी रख सकता हूँ, पर दाम तो तुझे जब ही दूंगा, तुम्हारा काम देखूंगा। तब उसने हाँ कर दी और वहाँ नौकरी पर रह गया। कुछ दिन वहाँ नौकरी पर रह कर उसने उस दुकान का हिसाब किताब संभाल लिया। सेठ बहुत खुश हो गया और उससे बहुत ज़्यादा तनख्वाह देने लगा। तब उसको घर की कुछ भी याद नहीं आई, घर को भूल गया और कमाने में ध्यान लगा लिया। बहुत ईमानदार था और साफ दिल का था। ईमानदारी से दुकान पर सेठ के काम करता रहा। हिसाब जोड़ा तो सेठ ने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, सारा काम तो इसने किया है। तब उससे उसी दुकान का मालिक बना दिया और उसको उस दुकान की कुर्सी पर बैठा दिया। वो तो बहुत धनवान हो गया। वहाँ से वो तो बहुत धनवान हो गया और वहाँ काम में मगन रहा। इधर इसकी पत्नी को उनकी सास और जेठानियाँ बहुत दुख देती थी। बहुत दुख उठाकर अपने पति को याद करती रहती थी, पर उसे कुछ नहीं कहती थी। जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाती
और नगर में बेचने जाती थी। एक दिन उसने जंगल में लकड़ियां काटकर आ रही थी। संतोषी माता के मंदिर पर कहीं स्त्रियां व्रत पूजा पाठ कर रही थी, तो उसने देखा कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मैं भी जाकर देखती हूँ। मंदिर पर अपनी लकड़ियों की गट्ठी को बाहर उतार कर मंदिर में जाकर देखा तो कहीं औरतें भजन भाव और पूजा पाठ कर रही थी। वहाँ जाकर उसने भी उस पूजा पाठ को देखा और वहाँ से प्रसाद लिया और उठकर आने लगी। तब सारी स्त्रियों को उसने हाथ जोड़कर पूछा कि हे बहनों, मुझे भी बताओ, तुम ये क्या कर रही हो और ये करने से क्या होता है। तब उसी सारी सखियों ने उसे बताया कि ये संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से धन धान और पुत्र की प्राप्ति होती है। परदेश गया हुआ पति के दर्शन होते हैं और उसे भी वहाँ कोई कष्ट नहीं होता है। इससे करने से पुत्र की प्राप्ति भी होती है, घर में धन लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है, पर इसे विधि विधान से करना चाहिए। तब उसने उसी स्त्रियों को हाथ जोड़कर पूछा कि इनकी विधि मुझे बता दीजिए। उनकी विधि पूछकर सारी स्त्रियों के साथ वो भी व्रत रहने लगी। घर से तो लकड़ियाँ काटने के लिए निकल जाती और वहाँ संतोषी माता का दिन भर भूखे रहती और व्रत करती। मंदिर पे आकर वहाँ पर उसके लकड़ियों की गट्ठी उतार कर पूजा पाठ में बैठ जाती। उसके पास पूजा पाठ के लिए कोई भी सामान नहीं था। कथा सुनकर वहाँ से वो भी प्रसाद लेकर घर की ओर लौट आती। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। तब संतोषी माता ने कहा कि इस पे कोई दया करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये तो बहुत सच्चे मन से पूजा करती है। एक दिन उसकी गठड़ी लकड़ियों की गठड़ी चंदन की हो गई। बाजार में बेचने गई तो बहुत सारे दाम आए। उसी दाम से उसने सोचा कि मैं थोड़े दाम मेरे रख लेती हूँ। थोड़े दाम उसने रख लिए, बाकी के सासू को दे दिए। उसी दाम से उसने संतोषी माता को गुड़ और चना ले आई और ऐसे करते करते उसने कहीं दिन बिता दिए, तो कहीं दिन ज़्यादा सामग्री लाती और कहीं दिन उससे भी ज़्यादा। ऐसे करते करते वो संतोषी माता का सारा पूजा पाठ का सामान सारी सहेलियों की तरह लाने लगी और मंदिर में पूजा पाठ का हिस्सा देने लगी। तब एक दिन उसे बहुत ये पति की याद आई, तो कहने लगी कि हे संतोषी माता, मुझे मेरे पति की याद आ रही है। मेरे पति के दर्शन करा दीजिए और मेरे पति को घर पर लौटा दीजिए। तब संतोषी माता ने उसे सपने में जाकर कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत याद कर रही है, तुम घर को लौट जाओ। तब उसने कहा कि देखा तो कुछ नहीं दिखा। तब सोचता रहा कि मुझे किस स्त्री ने आकर क्या कहा कि मेरी पत्नी मुझे बहुत याद कर रही है, मुझे घर पर जाना चाहिए। मेरा भी मन है जाने का, लेकिन ये हिसाब किताब मैं कैसे संभाल पाऊँ। मुझे तो बहुत धन हो गया है, मेरे हिसाब किताब का तो कोई पार भी नहीं है। ये सारा मैं कैसे करूं और क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दूसरे दिन संतोषी माता ने उससे सपने में जाकर कहा कि हे पुत्र, मैं माता हूँ, तुम्हारी पत्नी मेरा व्रत करती है, इसीलिए मैं तुझे चेताने देने के लिए आई हूँ। तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत याद कर रही है, तुम घर पर जाओ। सुबह उठकर मेरा नाम लेना, फिर कुर्सी पर बैठना, घी का दीपक जलाकर बैठ जाना, सारा हिसाब किताब हो जाएगा और तुम सारा धन लेकर घर चले जाओ। इस उसके कहे माता के कहे अनुसार सुबह उठकर उसके पति ने ऐसा ही किया। तब उसका सारा हिसाब किताब हो गया। तब सेठ को कहने लगा कि भाई, तुम्हारे हिस्से का ये तुम ले लो और मेरे हिस्से का लेकर मैं घर जाता हूँ, मुझे मेरी पत्नी याद कर रही है। सेठ ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, जाओ फिर मिलना, ये तो तुम्हारी ही देन है, मैंने कुछ नहीं किया है, तुमने दिया है वो ही तुम्हारे धर्म से दिया है। ऐसा कहकर गले मिलकर सेठ के और वो घर पर लौट गया। घर पे आने के लिए तैयार हो गया, घर की तरफ आने लगा तो आते आते बहुत दिन बीत गए। इधर संतोषी माता ने उसकी पत्नी को कहा कि हे पुत्री, तुम आज ऐसा करो कि तुम इस लकड़ियों के 3 ढेर बनाओ। जब तुम्हारे इस लकड़ियों का ढेर देखेगा तभी तुम्हारे पति को विश्वास आएगा, नहीं तो तुम्हारी सास तुम्हें झूठा बना देगी। तो उसने लकड़ियों का 3 ढेर माता के कहे अनुसार वैसा ही किया। लकड़ियों का 3 ढेर बनाया। एक ढेर तो नदी के तट पर रख दिया, दूसरा माता के मंदिर पर, तीसरा उसके सिर पर रखकर घर की तरफ आने लगी। जब पति उनके घर पर आया तो माँ मीठे मीठे भोजन बनाने लगी कि आज मेरा पुत्र बहुत दिनों पे घर पे आया है और बहुत धन कमा के लाया है। पुत्र के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने लगी। तब उसकी पत्नी बाहर से आई और कहने लगी कि माँ जी, लो ये लकड़ियों का ढेर लो, लो माँ मुझे भात की रोटी दो।
लो माँ, मुझे नारियल के टुकड़े में पानी दो। तब उसने पति ने बाहर आकर देखा और कहा कि माँ, ये कौन है? तो उसकी माँ कहने लगी कि हे पुत्र, तेरे 12 साल से तेरे यहाँ से जाने के बाद ये कुछ नहीं काम करती है, इधर उधर घूमती रहती है, सहेलियों में बातें कर कर दिन बिताती है, और आज तुझे धन कमाकर देख कर आज नाटक कर रही है। ये तुम्हारी पत्नी है। तब उसने हाथ में अंगूठी देख कर कहा, माँ, मेरी पत्नी तो ऐसा नहीं कह सकती है। मैंने मेरी पत्नी को ही देखा है और तुम्हें ही देख लिया है। मैं हकीकत जान चुका हूँ कि तुमने मेरे पत्नी को बहुत दुख दिया है। मुझे अलग घर की चाबी दे दो, मैं अलग घर में रहना चाहता हूँ। तब माँ ने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। चाबियों का गुच्छा उठाकर पुत्र ने दूसरे घर में अपना सामान रख दिया और दोनों पति पत्नी आनंद से रहने लगे। तब माँ ने देखकर जलने लगी। पति पत्नी बहुत आराम से रहने लगे। तब एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि पतिदेव, मुझे तो संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। मुझे तो सारा सब कुछ दिया है वो संतोषी माता की देन है। तब उसके पति ने कहा, बहुत आनंद से करो, और तुम जो मन चाहे वो खरीद कर लाओ, और जो मन चाहे वो पकवान बनाओ और संतोषी माता का उद्यापन करो। मैं भी तुम्हारे सहमत हूँ और तुम्हारे साथ बैठा हूँ। वो भी उनकी पुत्री जैसा उसके पति ने कहा, जैसा उसने बहुत सारा सामान खरीद कर लाई और संतोषी माता के व्रत का उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को न्योता दिया और खीर पूड़ी आदि कई तरह के पकवान बनाए और जेठ को छोरे को जिमाने के लिए बुलाने गई। तब जेठ के छोरे जिमने आए। तब उसकी जेठानियों ने उसे सिखा दिया कि तुम खाना खाते से ही खटाई मांग लेना। वैसा ही उनके बच्चों ने आकर ऐसा ही किया। खाना खा के जब उठने लगे तब कहा कि काकी, मुझे तो कुछ खटाई चाहिए। तब उसने कहा कि नहीं पुत्र, खटाई तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि माता संतोषी माता का उद्यापन किया है। संतोषी माता का उद्यापन करने के बाद कोई भी खटाई नहीं खाते हैं। मैंने अच्छे श्रद्धा भाव से पूजा की है। तब उन्हें कहा कि मुझे पैसे ही दे दो। पैसे भोली भाली थी, उसे पैसे लौटा दिए। दुकान में जाकर इमली खरीद कर लाए और उन्होंने खटाई खा ली। खाते खाते हंसते हंसते उनके माँ के पास आए तो माँ बहुत पसंद हो गई और कहा कि माँ, मैंने अच्छा किया, उनका व्रत भंग कर दिया है। संतोषी माता उस पर क्रोधित हो गई। उसके पति को जेल में पुलिस आकर पकड़ कर ले गई। तब वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, माँ के मंदिर में गई और कहने लगी, माँ, ऐसी क्या भूल हुई है? मैंने तो बड़े आराम से आपका उद्यापन किया था, मेरे पति को पुलिस उठाकर क्यों ले गई है? तब उसी रात घर पर रोती हुई गई और जाकर सोई तो उसे सपने में आकर माँ ने कहा कि तुमने मेरे उद्यापन भंग किया है। तुमने बालकों को खटाई देकर मेरे व्रत का तुमने अनादर किया है, इसीलिए ये तुम्हें कष्ट मिला है। तुम जाओ और वापस तुम उद्यापन करो और मेरी खटाई का उपयोग मत करना, तब ही जाकर तुम्हारे पति घर पर आएगा। उसने दूसरे ही शुक्रवार को ऐसा ही किया। उसी जेठ के बेटों को बुलाकर लाई और वापस उसे जिमाया और उसको कहा कि फिर उसने उसी तरह कहा कि काकी, मुझे खटाई चाहिए। तब उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, खटाई नहीं दूंगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें खटाई नहीं खाने दूंगी किसी भी हालत में। दिन भर उनके साथ घूमती रही। दिन अस्त होने पर ही उन्हें उनके घर से निकाला। इतने उनके घर पर ही रखे और अच्छे से उनका व्रत सफल हुआ। वहाँ से आगे आई तो देखा उनका पति वहाँ से लौट रहा था। तब उनके पति के पास गई और कहने लगी, ये सब कुछ कैसे हुआ है? मुझे तो कुछ पता भी नहीं चला। तब उसके पति ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ, ये तो थानादार साहब ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए मैं उसे मिलने गया था। ऐसा सुनकर घर पर पति पत्नी दोनों आए और आनंद से रहने लगे। तब एक दिन संतोषी माता ने कहा कि उनको तो कुछ रोज़ रोज़ वो मेरे मंदिर आती हैं, आज मैं उनके घर पर जाकर देखती हूँ कैसे रह रही है। माता उनके घर पर आई। चने से और गुड़ से उनका मुंह बहुत भरा चुका था और लपालप कीड़ियों से और मक्खियों से भिन भना रही थी। तब वो घर पर आई। तब सारी औरतों ने मोहल्ले की देखकर खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और जेठानियों ने, सास ने भी सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दिए। तब एक छोटी सी खिड़की खुली थी, उसमें से उस भक्त ने देखा कि ये कौन आ रहा है। तब सारे कहने लगे कि ये तो कोई डाकन चुड़ैल आ रही है। तब वो तो लिमट कर नीचे उतरी और कहने लगी, ये डाकन चुड़ैल नहीं है, ये तो मेरी वही माँ है
जिसने मेरी बिगड़ी बनाई है और मेरा बिगड़े समय में साथ दिया है, यही माँ संतोषी है। ये मेरी जगत जननी है, इसका तो पार आ ही नहीं सकता, और ये मेरी जगत जननी है, मेरा जन्म सुधारने वाली है। ऐसा कहकर सीढ़ियों से दौड़कर आई और आके माँ के पाँव में गिर पड़ी। तब उसकी सास ने कहा कि तुम ये किसको अपनी माँ जान रही हो? ये वो संतोषी माँ नहीं है, ये तो कोई डाकिन है। तब उसने कहा, मैं इसको डाकिन मान ही नहीं सकती हूँ, ये वही संतोषी माता है। तब संतोषी माता ने उनका रूप धरा और उस भक्त को दर्शन दिया और कहने लगे कि हे भक्त, तुमने तो मुझे सच्चे भाव से पहचान लिया। मैं वही हूँ जिसको तू मानती है और पूजा पाठ करती है। मैं तो तुम्हारे को आज देखने आई थी कि तुम किस हाल में हो, या तुम मुझे पहचानती हो या नहीं, पर तुमने तो सच्चे भाव से मुझे पहचान लिया। अब तुम्हारा कल्याण होगा। तब उसने सभी देरानियों जेठानियों ने आकर उनके पाँव में पड़ी और सास भी उसके पाँव में आकर पड़ी और कहने लगी कि हम तो मूर्ख है, अज्ञानी है और पापी हैं, हमारी आँखों को धोखा हो गया है। माँ, हमने अपने मुख से आपको जो भी कहा है वो मुझे क्षमा करना, और आपके व्रत को हमारे बच्चों से भंग करवाया, फिर भी हमें आपका बालक समझकर माफ़ करना। और जैसे मेरी देवरानी पर टूटे, जैसे हम ही पर टूटना और हम ही पर प्रसन्न होना। और हमारे घर में भी कुछ अन्न धन नहीं बचा है, हम भी आपका व्रत करेंगे और श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करेंगे, हम ही पर प्रसन्न होना। ऐसा कहकर सभी लोग वाहवाही करने लगे और माँ के पाँवों में गिरे। माँ ने अपने बच्चे समझकर उसे माफ़ किया। तभी से उसने संतोषी माता की भक्त ने वाहवाही की अपनी माँ की, और जैसे उन भक्त पर प्रसन्न हुए, जैसे सभी पर प्रसन्न होना। हे संतोषी माता, ये व्रत शुक्रवार को किया जाता है, और इस व्रत की विधि उसी भक्त से पूछ ली और उसने सारी उसको विधि उनके जेठानियों को और सारे गांव वालों को बता दी। सभी स्त्रियों ने इस व्रत का उद्यापन किया और एक उसी नगर में उसके पति ने एक भव्य मंदिर बनाया और सभी पूजा पाठ वहाँ करती और माँ की जय जयकार लगाती और भजन भाव में मगन रहती। उसी दिन से उनके घर में अन्न धन पुत्र और प्राप्ति हुई, पुत्र की भी प्राप्ति हुई। एक चाँद जैसा उसके घर में पुत्र आया और उसी